जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि एक IPS ऑफिसर जब SP के रूप में काम कर रहे होते हैं तो उनका पूरा दिन किस टाइप से बीतता है और उनके ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, वो किस टाइप से हर चीज़ को हैंडल करते हैं। ये सारी चीज़ों की जानकारी आज मैं इस वीडियो में दूंगी। कुछ वक्त के लिए आप अपने आप को IPS मान लीजिए कि आप IPS ऑफिसर बन गए हैं और आपको एक डिस्ट्रिक्ट में SP के रूप में नियुक्त किया गया। दोस्तों, थोड़ी देर के लिए मान ही लीजिएगा, क्योंकि इसी से आपको एक SP क्या क्या काम करते हैं, पूरा दिन किस टाइप से बीतता है, बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और इससे आपको दुगना तिगुना मोटिवेशन भी मिलेगा। आपके पढ़ने का जो जुनून है और भी बढ़ जाएगा और इससे ये भी हो जाएगा कि आप अपने आप में माइंड में बना पाएंगे कि जब आप सच में SP के रूप में काम करेंगे तो कौन कौन सी जिम्मेदारियां होंगी, कौन कौन सी परेशानियां आएंगी, पूरा दिन किस टाइप से बीतेगा, बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। कुछ डिस्ट्रिक्ट में SP और SSP दोनों होते हैं, तो मैं इस वीडियो में SP के बारे में बात करूंगी। जब एक IPS ऑफिसर को किसी डिस्ट्रिक्ट में SP के रूप में नियुक्त किया जाता है तो वहाँ का जो पुलिस प्रशासन होता है, उस पुलिस प्रशासन के सबसे बड़ा हेड ऑफिसर या प्रमुख ऑफिसर जो होते हैं वो SP होते हैं। SP के अंडर में ही सारा वहाँ का पुलिस प्रशासन होता है। एक डिस्ट्रिक्ट के पुलिस प्रशासन में जैसे ही SP काम करने के लिए आते हैं तो वो वहाँ पर हेड ऑफिसर के साथ साथ उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। इसके साथ ही बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं जिनको वो हर रोज़ हैंडल करते हैं। इन परेशानियों से हर रोज़ निपटते हैं। एक SP का जो काम के घंटे होते हैं वो कभी निश्चित ही नहीं होता है, क्योंकि उनको 24 घंटे काम करना होता है। इनके सोने का टाइम कोई निश्चित नहीं होता, इनके खाने का टाइम निश्चित नहीं होता है। ये सब काम इसी के बीच होता है। वो उसी में से अपने टाइम में ड्यूटी के दौरान ही वो खाना भी खाते हैं, ड्यूटी के दौरान ही उनको जो सोना होता है सो लेते हैं, कई रातें इनको जगना भी होता है। और ऐसी ही ड्यूटी होती है एक SP की। SP मतलब कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिनको हम पुलिस अधीक्षक भी कहते हैं। इनकी ज़िंदगी कुछ ऐसे ही हर रोज़ गुजरती है। चलिए अब बात करते हैं कि एक SP की रियलिटी में जो लाइफ है वो किस टाइप से होती है। दोस्तों, सारी जिम्मेदारियां, सारे पावर और उसके बाद परेशानियां, ये सब चीज़ें तभी डिपेंड करती हैं कि उस दिन उनके पास कौन सा मामला आया हुआ है, कैसा आदेश आया हुआ है और किस टाइप की जिम्मेदारियां जो है उस दिन उनके पास पड़ी हुई हैं। मतलब ये सारी चीज़ें उन घटनाओं के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद ही उनकी ज़िंदगी या हर रोज़ की लाइफ स्टाइल चेंज होती जाती है। दोस्तों, एक SP को दो टाइप से काम करना होता है। एक ऑफिस में काम करना होता है और एक फील्ड में जाकर के काम करना होता है। इनका काम ऑफिस में बहुत कम होता है, सबसे ज़्यादा फील्ड में जाकर काम करना होता है। आखिर ये एक पुलिस ऑफिसर हैं और पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी ऑफिस में कम और फील्ड में ज़्यादा होती है। अब मैं बात करती हूँ कि जनरली उनकी लाइफ स्टाइल किस टाइप से होती है। मान लीजिए कि उनके पास कोई विशेष मामला नहीं आया, तो जनरली अगर है लाइफ चल रही है तो वहाँ पर उनको ऑफिस में सुबह के 10 बजे उनका जाना होता है। 5 बजे तक वो अपना काम कर रहे होते हैं और रिटर्न अपने सरकारी बंगला में वापस आ जाते हैं। सरकार की ओर से जो बंगला दिया जाता है उसमें एक ऑफिस भी होता है जिस पर SP अपना काम आसानी से कर सकते हैं। वहाँ पर सभी पुलिस प्रशासन से संबंधित जितने सामान हैं वहाँ उपलब्ध होते हैं। SP अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने मामले आते हैं उन्हीं को सुलझा सकते हैं। अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर किसी मामले को नहीं सुलझा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो में मैं उनके डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने मामले आएंगे उन्हीं के बारे में मैं बात करूंगी। सबसे पहला जो मामला आता है वो FIR रिलेटेड होता है। यहाँ पर ऐसा होता है कि मान लीजिए कि आप गए थे थाना वहाँ FIR लिखाने और वहाँ के पुलिस वालों ने आपकी FIR को नहीं लिखा है। तो यहाँ पर जो शिकायत है FIR नहीं लिखने की, तो आप क्या कर सकते हैं कि SP के जन सुनवाई में वहाँ पर SP के पास शिकायत कर सकते हैं। तो यहाँ पर SP के पास FIR रिलेटेड इस टाइप की शिकायतें आती हैं। इसके बाद जो दूसरा मामला आता है वो यह आता है कि पुलिस के द्वारा की गई बदतमीजी का या उनके द्वारा गलत मारपीट से। मान लीजिए कि आप कहीं पर हैं उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर और वहाँ के किसी पुलिस वाले ने आपसे बदतमीजी कर दी, गलत टाइप से बदतमीजी की, गलत टाइप से मारपीट की। तो जो इसकी शिकायत है वो आप जाकर कहाँ करेंगे? तो आपके यहाँ जो SP होंगे उनकी जब जन सुनवाई होगी तो उस जन सुनवाई में जाकर के आप जिस पुलिस वाले ने आपके साथ गलत टाइप से मारपीट की है, बदतमीजी की है, उसकी शिकायत आप SP से कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा मामला आता है रिश्वत से रिलेटेड। मान लीजिए कि आपके क्षेत्र में
किसी एक पुलिस वाले ने कोई काम इसलिए नहीं किया क्योंकि उसके बदले उन्होंने रिश्वत ले रखी है और आपने यह बात देख लिया और आपके पास इसके सबूत भी है, तो आप इसकी शिकायत जब एसपी जनसुनवाई करेंगे तो उस टाइम जाकर वहाँ कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो थे कि जब वो ऑफिस में होते हैं तब काम कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं कि वो फील्ड में जाते हैं तो फील्ड में कहाँ कहाँ और किस टाइप का काम करते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट में पुलिस व्यवस्था का सबसे बड़ा और प्रमुख अधिकारी एसपी होता है और डिस्ट्रिक्ट में कई सारे पुलिस स्टेशन और चौकी भी होते हैं और ये सारे पुलिस स्टेशन और चौकी एसपी के अंडर में आते हैं। इसके साथ ही जब भी किसी पुलिस स्टेशन में या चौकी में किसी भी टाइप की लापरवाही पाई जाती है तो वो वहाँ जाकर के निरीक्षण कर सकते हैं। इसके बाद जनरली वो किसी भी पुलिस स्टेशन में या सभी पुलिस स्टेशन में, सभी चौकी में वहाँ जाकर के वहाँ निरीक्षण कर सकते हैं। वहाँ के थाना इंचार्ज से और चौकी इंचार्ज से मिल सकते हैं। इसके बाद वहाँ पर अगर किसी भी टाइप की लापरवाही पाई जाती है, नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, वो उसके प्रति कार्रवाई कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा काम होता है थाना दिवस का। यहाँ पर मैं जानकारी दे दूँ कि हर एक महीने में जितने भी पुलिस स्टेशन आते हैं उन पुलिस स्टेशन में एक एक दिन निश्चित किया जाता है। उस निश्चित दिन में या निश्चित डेट में वहाँ पर जन सुनवाई करते हैं। ये ऐसा इसलिए करते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट में कई सारे पुलिस स्टेशन होते हैं और सभी पुलिस स्टेशन के बारे में वहाँ एक ही जगह जन सुनवाई नहीं की जा सकती है, इसलिए वो प्रत्येक पुलिस स्टेशन में जा कर के एक निश्चित डेट में जन सुनवाई करते हैं और वहाँ के मामले क्या होते हैं उनके बारे में सुनते हैं। इसके बाद तीसरा काम होता है पेट्रोलिंग का। उनके डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने पुलिस स्टेशन होते हैं वहाँ के जितने पुलिस ऑफिसर्स को पेट्रोलिंग के लिए डे और नाइट दोनों के लिए लगाया गया है, तो वो जाकर के चाहे वो दिन में हो चाहे रात में चेक कर सकते हैं कि सभी पुलिस वाले जिनकी ड्यूटी पेट्रोलिंग में लगाई गई है वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर लापरवाही तो नहीं पाई जा रही है, चेकिंग का काम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सभी चीज़ें एसपी चेक करते हैं। इसके बाद जो चौथा काम होता है अवैध वाहनों का चेकिंग। वैसे तो एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारा एरिया होता है और उन एरिया में हर जगह जाकर एसपी अवैध वाहनों की चेकिंग नहीं कर सकते हैं, इसलिए बाकी लोगों की भी जिम्मेदारियां दे दी जाती हैं कि वो जाकर वहां करें। लेकिन एसपी के पास यह शक्ति होती है कि कुछ एरिया में वो खुद अपने आप को ही नियुक्त कर लें, मतलब वो खुद काम करें और वो वहाँ जा कर के अपना खुद ही चेक करें कि ये जो वाहन है अवैध वाहन है उनकी चेकिंग कर सकते हैं, उसके प्रति कार्रवाई कर सकते हैं। इसके बाद पांचवा काम यह होता है कि एक डिस्ट्रिक्ट में जो भी मीटिंग होती है, जैसे कि डीएम की मीटिंग होती है, वहाँ पर भी एसपी उपस्थित होते हैं। कलेक्ट्रेट में जाएंगे, वहाँ जो मीटिंग होगी उस मीटिंग में वो उपस्थित होंगे, उन मामलों को देखते हैं। तो मतलब कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने बड़े बड़े मीटिंग होते हैं, बड़े बड़े ऊंचे अधिकारी उपस्थित होते हैं, उनके साथ एसपी भी उपस्थित होते हैं। उनकी राय भी पूछी जाती है क्योंकि पुलिस व्यवस्था में क्या कैसी व्यवस्था चल रही है और उस पुलिस व्यवस्था का बाकी कामों में यूज किया जा सकता है नहीं किया जा सकता, ये सभी राय जो हैं वो एसपी अपने तरफ से रखते हैं। इसके बाद एसपी को जिस राज्य में नियुक्त किया गया है उस राज्य की राजधानी में जब डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग होती है, बैठक होती है, वहाँ भी एसपी उपस्थित होते हैं। इसके बाद एसपी के पास यह भी काम होता है कि जब भी उनके पास किसी की शिकायत आती है, चाहे वह कोई लेटर या पत्र लिख करके किया हो या फिर चाहे वह फ़ोन करके किया हो, लेकिन शिकायत दिया है कि यहाँ पर अवैध व्यापार हो रहा है, जैसे कि शराब की अवैध व्यापार हो रहा है या नकली नोटों का व्यापार हो रहा है, तो इस टाइप की जो शिकायतें हैं वो एसपी के पास पहुंचती है, तो एसपी इस पर जांच कर सकते हैं और कार्रवाई भी कर सकते हैं। इसके बाद एसपी के पास यह भी जिम्मेदारी होती है कि जैसे ही उनके क्षेत्र में कोई त्यौहार मनाया जा रहा है या चुनाव हो रहा है, तो यहाँ पर जो पुलिस व्यवस्था से संबंधित चीज़ें हैं वह एसपी देखते हैं। इसके बाद जैसे कि चुनाव के दौरान वहाँ पर पुलिस व्यवस्था के साथ ही वो यह भी देखते हैं कि चुनाव में किसी भी टाइप के अवैध चीज़ें नहीं हो। जैसे कि आप देखते होंगे कि चुनाव के प्रचार के लिए कई सारे लोग ऐसा करते हैं कि अवैध रूप से लोगों को पैसे दे करके या अन्य चीज़ों का काम करते हैं, तो यहाँ पर एसपी के पास ये जिम्मेदारी होती है कि ये सारी चीज़ें उनके क्षेत्र में नहीं हो और वो इन सब चीज़ों को देखते हैं। इसके बाद मान लीजिए कि एसपी पुलिस थाना में जाते हैं निरीक्षण करने और वहाँ देखते हैं कि इंस्पेक्टर रैंक के जो ऑफिसर हैं वो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो इस वक्त वो उनको सस्पेंड कर सकते हैं, ऐसी सज़ा उनको दे सकते हैं। दोस्तों, ये केवल इतना ही काम नहीं, और भी कई छोटे छोटे काम होते हैं जिनको एसपी करते हैं। एसपी के पास इतना अधिकार होता है कि यह काम हर रोज़ वो कर सकते हैं। एक अधिकारी के पास, हर अधिकारी के पास यह अधिकार होता है
कि वह अपने हर दायित्वों का, हर कर्तव्यों का जो निर्वहन है वो हर रोज कर सकते हैं। लेकिन आज वर्तमान समय में ऐसी स्थिति है कि सभी अधिकारी मतलब मन लगा करके ऐसा काम नहीं करते हैं। बहुत कम ही ऐसे अधिकारी हैं जो इस टाइप का काम करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि जब आप एक आईपीएस बनेंगे और एसपी की पोस्टिंग मिलेगी तो आप सभी अधिकारों का प्रयोग बहुत अच्छे से करेंगे और उसको समाज की भलाई के लिए करेंगे।